हेलो वीवर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैन के कुछ यूज़ सीखे थे। आज हम लोग बचे हुए जो यूज हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने कैन का पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ये कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैन का हमारा चौथा यूज है ऑफ़र। जब हम किसी को ऑफ़र देते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, तो वहाँ पर हम कैन का यूज करके सेंटेंस को बोलते हैं। रूल देख लीजिए, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है, यहाँ पे बस इंटरोगेटिव है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं, किसी सामने वाले बंदे के हेल्प मांगने से पहले ही जब उसे हम हेल्प देने का प्रस्ताव रखते हैं या कोई भी प्रस्ताव रखते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कैन से सेंटेंस को बोलते हैं। तो इसे एक और तरीके से कह सकते हैं, कैन आई गिव यू अ हैंड। इसकी भी मीनिंग सेम होती है। कैन आई गिव यू अ हैंड मीन्स कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो चलिए और एग्जांपल लेते हैं। कैन आई होल्ड योर बेबी, कैन आई होल्ड योर बेबी, क्या मैं आपके बच्चे को होल्ड कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। तो इस तरह से आप प्रस्ताव रखते हैं किसी के सामने, किसी चीज़ का प्रस्ताव जब हम रखते हैं तो वहाँ पर कैन से सेंटेंस को बोलते हैं। अगला देखते हैं। कैन आई गिव यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, कैन आई गिव यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मैं आपको एक कप कॉफ़ी दूं या क्या मैं आपको एक कप कॉफ़ी दे सकता हूं। तो ये हम ऑफ़र करते हैं किसी चीज़ को, जब हम ऑफ़र करते हैं तो इस तरह से बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। कैन आई टीच यू इंग्लिश, कैन आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूँ। तो जब हम किसी को देखते हैं कि उसे इंग्लिश सीखने की इच्छा है या उसके अंदर इंग्लिश सीखने का क्रेज है, तो वहाँ पर हम उससे प्रस्ताव रखते हैं कि क्या मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं। तो इस तरह से बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। कैन आई बी योर, कैन आई बी योर फ्रेंड, क्या मैं आपका मित्र बन सकता हूँ या हो सकता हूँ। आप फ्रेंड की जगह कुछ भी बोल सकते हैं। कैन आई बी योर बॉयफ्रेंड, कैन आई बी योर गर्लफ्रेंड, कैन आई बी योर हस्बैंड वाइफ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर। तो अगला वाला देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पांचवा हमारा पॉइंट है परमिशन। जब हम किसी से आज्ञा लेते हैं तो वहाँ पर हम लोग कैन से सेंटेंस को बोलते हैं। स्ट्रक्चर वही रहेगा, कैन से स्टार्ट हुआ, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, परमिशन हम दो तरह से करते हैं, दो तरह से परमिशन लेते हैं, एक फॉर्मल वे में और एक इनफॉर्मल वे में। तो पहला है फॉर्मल वे, फॉर्मल वे, इनफॉर्मल। तो जहाँ पर हम सादगी के साथ और डिसिप्लिन के साथ आज्ञा मांगते हैं तो वहाँ पर हम लोग फॉर्मल कहते हैं। और इनफॉर्मल होता है जैसे मर्जी बोलते हैं, कलीग के साथ, अपने से छोटों के साथ जैसे हम बोलते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल वे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की मदद से आप बेहतर समझ पाएंगे। फॉर्मल वे में हम परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर आप मे का यूज करते हैं। और इनफॉर्मल वे में आपको कैन से सेंटेंस को बोलना होता है, कैन आई कम इन। तो यहाँ पर आप सर नहीं लगाएंगे, अगर सर लगाएंगे तो फिर आपको मे लगाना होगा। अगर यहाँ पे आप सर लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए। यहाँ पर आप सर की जगह ब्रो कह सकते हैं, या फिर कोई कलीग का नाम है, नाम लेके कह सकते हैं।
तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। फॉर्मल वे में आप मे लगाएंगे और इनफॉर्मल वे में आप कैन से सेंटेंस को बोलेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। मे आई गो आउट, मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। तो ज़रूरी नहीं यहाँ पर हर बार आप सर का प्रयोग करें, सर लगाएं, ये अंडरस्टूड होता है। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप अपने से बड़ों से आज्ञा मांगेंगे तो वहाँ पर आपको मे से सेंटेंस को बोलना है, कैन से नहीं बोलना है। ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पर अगर आप अपने छोटे भाई या फिर अपने दोस्त के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उससे अगर आपको अनुमति मांगनी है तो आप वहाँ पर कैन से सेंटेंस को बोलेंगे। कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप वो जो फ्रेंड आपका है, कलीग है, उसका नाम भी लिख सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं आप। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ पे बैठूँ या क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। तो जब भी आपको अपने बड़े से आज्ञा मांगनी है तो वहाँ पर आप मे से सेंटेंस को बोलेंगे। और यहाँ इनफॉर्मल वे में आप कैन का यूज़ करेंगे, कैन आई सिट हेयर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ या क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। तो जब भी आप अपने से बड़े से प्रश्न पूछेंगे तो वहाँ पर मे से सेंटेंस को बोलेंगे। तो इसी तरह कैन में होता है, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। जब भी आप अपने छोटे से बात करेंगे तो कैन का यूज करेंगे, और जब भी आप अपने बड़े से कोई परमिशन लेंगे तो वहाँ पर आप मे का यूज करेंगे। तो छठा यूज हमारा होता है पर्पज। पर्पज हिंदी में इसे कहेंगे उद्देश्य। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। आई स्टडी सो दैट आई कैन पास द आई स्टडी सो दैट आई कैन पास द एग्ज़ाम। मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं एग्ज़ाम पास कर सकूँ। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का उद्देश्य है। तो जब भी हम उद्देश्य की बात करते हैं तो वहाँ पर कैन से सेंटेंस को बोलते हैं। तो अगला देखते हैं। सी गो सून सो दैट सी कैन कैच द बस। सी गो सून सो दैट सी कैन कैच द बस। वह जल्दी जाती है ताकि वह बस पकड़ सके। तो वह उद्देश्य से जल्दी जाती है, उसके पास एक उद्देश्य है। अगर वह जल्दी नहीं जाएगी तो वह बस मिस कर देगी, तो इसलिए वह जल्दी जाती है, एक पर्पज से वह जल्दी जाती है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। आई शट द डोर सो दैट I can sleep. I shut the door so that I can sleep. I shut the door. Shut, I shut means ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पर I shut the door प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। I shut the door so that I can sleep, ताकि मैं सो सकूँ। तो यहाँ पर एक उद्देश्य है, दरवाज़ा बंद करने का एक उद्देश्य है, एक पर्पज है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ही लर्न्स स्विम सो दैट ही कैन अवॉइड ड्रॉनिंग। ही लर्न्स स्विम सो दैट ही कैन अवॉइड ड्रॉनिंग। ही लर्न्स वह सीखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही लर्न्स वह सीखता है, स्विम क्या सीखता है, स्विम तैरना। सो दैट ही कैन अवॉइड ड्रॉनिंग, ताकि वह अवॉइड कर सके क्या, डूबना। वह तैरना सीखता है ताकि वह डूबने से बच सके। तो इस तरह से हम लोग कैन का यूज करके
पर्पज दिखाते हैं। तो उम्मीद है आपको पर्पज समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स 7वां पॉइंट है नेचर। जहाँ पर किसी वस्तु या फिर किसी पर्सन के नेचर को हम बताते हैं वहाँ पर कैन से सेंटेंस को बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। रोनी कांट रन बिकॉज। बिकॉज का शॉर्ट फॉर्म है ये B/C, बिकॉज इसे कहते हैं। बिकॉज ही इज, रोनी कांट रन बिकॉज ही इज फैट। रोनी दौड़ नहीं सकता क्योंकि वह मोटा है। तो यहाँ पर रोनी की प्रकृति को बताया जा रहा है, उसके नेचर को बताया जा रहा है कि वह कैसा है। वह क्यों नहीं दौड़ सकता? क्योंकि वह मोटा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फायर कैन मेल्ट आयरन। आग लोहे को पिघला सकती है। तो यहाँ पर आग के नेचर को बताया जा रहा है, आग की प्रकृति को बताया जा रहा है कि आग कैसी होती है। आग लोहे को पिघला सकती है। तो ये आग का नेचर है, उसकी प्रकृति है। तो उम्मीद करते हैं कैन के सातों यूज आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।